कैबिनेट की मीटिंग थी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की क़यादत में, और जो सामने निकल करके आया वो ये महसूस हुआ कि इतनी कमजोर सरकार और इतना कमजोर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखा है। क्योंकि ये दूसरी ताबड़तोड़ कैबिनेट मीटिंग थी। पहली 4 तारीख को हुई थी, 4 दिसंबर को, और दूसरी अब हुई है। और सुबह 10:30 बजे चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में कैबिनेट मीटिंग होती है, और किसी को अभी तक मालूम नहीं है कि उस कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट के मंत्रियों ने क्या फैसले लिए हैं, और किसी को मिनट्स ऑफ द मीटिंग मालूम नहीं है। पहली कैबिनेट मीटिंग के भी मिनिस्टर्स ने और चीफ मिनिस्टर को जब ये सवाल पूछे गए पत्रकारों द्वारा, तो वो जवाब नहीं दे पाए। इतने बेबस और लाचार थे कि वो जरूरत नहीं कर पाए कि जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा नहीं मोहर लगाएंगे तब तक ये पब्लिक डोमेन में मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं आएंगे। और आज भी यही हुआ। आज मैंने सेक्रेटरिएट में बहुत कोशिश की कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग जानकारी मिले कि आज क्या फैसले अवाम के लिए और पढ़े लिखे नौजवानों के लिए लिए हैं, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं है। और सेक्रेटरिएट में ये सुनने में आया कि चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार नहीं है, क्योंकि जो भी कैबिनेट में वो मीटिंग में फैसले लेंगे वो तब तक लागू नहीं होंगे जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मोहर उन फैसलों के ऊपर नहीं लेंगे। यानी कि इतना बेबस लाचार चीफ मिनिस्टर, जिसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग अवाम को पता ही नहीं चल रहे, पब्लिक डोमेन में ही नहीं आते हैं। और दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब अब हर रोज तारीफों के पुल प्रधानमंत्री जी को बांधते हैं। आपने अभी कल ही ये कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब हमारी मदद नहीं करते तो हमारे घुटने लग जाने थे। घुटने तो आपके लग गए हैं। आप तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग के बता नहीं पा रहे। आप अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के किए हुए वादे 1 लाख नौकरी, 12 गैस के सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, डबल राशन, कोई भी वादा आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और ये घुटने आपके तो क्यों लगेंगे? आप तो ऐशो आराम के साथ काली काली गाड़ियां घूम रहे हैं, काफिलों में घूम रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपकी इनागोरेशन के लिए कभी हमने किसी जेई तक को नहीं देखा मंत्रियों की इनागोरेशंस में। और डिविजनल कमिश्नर, डीसीज या आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स तो आपकी इनागुरल फंक्शंस में आते तक नहीं हैं। आप इतनी कमजोर कैबिनेट और इतनी कमजोर सरकार साबित हो रहे हैं। और दूसरी तरफ आप तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अरे धोखा तो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हुआ है, वो महसूस कर रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के दौरान देख लिया कि यह सरकार किसी भी समय गिर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये भी देख लिया जब आपने तारीफों के पुल बांधे तो जुबान तो किसी की रोकी नहीं जा सकती है। और लोगों ने यह अनुमान लगाया कि अलायंस की सरकार यानी कि उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है वो एनडीए के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहती है। इसीलिए वो नरेंद्र मोदी जी के तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि आपको मदद की और आपके घुटने नहीं लगने दिए। हाँ, मदद की, आपको कारें दे दी, आपकी तनख्वाहें बढ़ा दी, घुटने तो उस बेबस मासूम अवाम की लगी है, पढ़े लिखे नौजवानों की लगी है, जिन्होंने मेहनत करके गरीब ने अपने बच्चे को पढ़ाया और उसे आज तक रोजगार नहीं मिला। घुटने तो उनके लगे हैं, घुटने उनके लगे हैं, उन गरीबों को लगे हैं जिनके ऊपर आपने प्रीपेड मीटरिंग कर दी। घुटने उन लोगों के लगे हैं जिनके आपने घर डिमोलिएशन कर दिए, घर तड़वा दिए। घुटने तो उनके लगे हैं जिन्होंने जिस उम्मीद से रियासत के दर्जे की वापसी और आर्टिकल 370 की वापसी और जो 5 अगस्त 2019 के फैसले जिन्होंने नामंजूर किए थे, घुटने तो आपने उनके लगा दिए। क्योंकि आपके मेंबर पार्लियामेंट्स चू तक नहीं कर सके आर्टिकल 370 की वापसी के लिए, सिवाय फोटो सेशन, खूबसूरत फोटो सेशन होम मिनिस्टर के साथ करवाई। फोटो सेशन खबर नहीं है, खबर तो यह है कि उन्होंने आपके जो राज्यसभा के 3 मेंबर गए थे जिनकी खूबसूरत फोटो आई थी, रियासत के दर्जे को लेकर के क्या बोला, आर्टिकल 370 देने के लिए क्या बोला, यह खबर थी। और अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गुस्सा तो इस बात का है कि कैबिनेट मीटिंग होती है, आप क्या फैसला लेते हैं लोगों को बता नहीं पाते हैं। क्योंकि जब तक
और आज इसी बात का अफसोस हो रहा है कि कितनी बेबस चीफ मिनिस्टर है, कितनी बेबस सरकार है, कितनी कमजोर और बेबस सरकार और चीफ मिनिस्टर है।